Right, Namaste ji. This is Manu again from Chartians, and the video series that you guys have been waiting for, Learning Price Action with Manu, is here. First video is here. मैं ये सीरीज में बेसिक्स से लेकर एडवांस तक प्राइस एक्शन जो इंडियन मार्केट्स में चलता है, जो मैं यूज़ करता हूँ, वो मैं सिखाऊंगा. फर्स्ट थिंग, मैं कोई बुकिश ज्ञान नहीं देने वाला, कोई बुकिश डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं यहाँ पे मिलने वाला है. आपको वही ज्ञान मिलेगा जो मार्केट्स में चलता है, जो मैं यूज़ करता हूँ. बिकॉज बहुत जन के क्वेश्चंस रहते हैं कि आप जो लेवल्स ड्रॉ करते हैं, मार्केट वहीं से क्यों पलटती है बार बार. ठीक है, तो वो सब लेवल्स मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ, आपको धीरे धीरे ये एक एक वीडियोस में आपको समझेगा. ठीक है, आपका होमवर्क भी बहुत रहेगा, आपको वो भी करना पड़ेगा. बिकॉज प्राइस एक्शन इज समथिंग, जितना आपके आंख चार्ट्स देखेंगे, ठीक है, हाउ मच योर आईज व्यू द चार्ट्स, उतना योर आईज विल गेट यूज टू इट. मतलब उतना आपके आंखें यूज टू इट हो जाएगी. अगर बार बार आप चार्ट्स देखोगे तो बार बार वो प्राइस पैटर्न आपको दिखेगा, एंड दैट्स व्हेन यू विल गेट गुड एट प्राइस एक्शन. ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी शॉर्ट एंड वेरी स्वीट सीरीज. ठीक है, शॉर्ट इसलिए रखा बिकॉज मेरे को पता है आजकल के यूथ का या आजकल के लोगों का अटेंशन स्पैन कितना कम हो रहा है. ठीक है, तो वीडियोज एकदम शॉर्ट रहेंगे, बट टू द मतलब इन्फॉर्मेशन एकदम फुल रहेगा उसमें. ठीक है, एंड वही इन्फॉर्मेशन जो मार्केट में चलता है वही देंगे हम लोग. बुकिश ज्ञान देके हमको वीडियो बढ़ाना नहीं है, ना आपका टाइम वेस्ट करना है, ना मेरा टाइम वेस्ट करना है. ठीक है, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. सो हिट दैट लाइक बटन एंड लेट्स गेट स्टार्ट. ठीक है, फर्स्ट जो चैप्टर है वो है व्हाट इज प्राइस एक्शन. हम लोग एकदम बेसिक्स से चालू करेंगे. बेसिक्स से इसलिए चालू करो बिकॉज मेनी पीपल हियर डू नॉट नो प्राइस एक्शन. और ये वीडियो मैं फ्यूचर रेफरेंस के थ्रू बना रहा हूँ, मतलब फ्यूचर के लिए बना रहा हूँ, रेफरेंस नहीं. ठीक है, ताकि यू नो मे बी हमारे बच्चे या आपके बच्चे देखे ये वीडियोस इन द फ्यूचर, अगर उनको प्राइस एक्शन के बारे में सीखना है कुछ तो. ठीक है, सो यही है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट चैप्टर विच इज व्हाट इज प्राइस एक्शन. नाउ प्राइस एक्शन का ये है बुकिश डेफिनेशन. ठीक है, बट आपको इस पे इतना ध्यान देना नहीं है. ठीक है, प्राइस एक्शन इज क्या है? प्राइस एक्शन इज नथिंग. अगर आप पास्ट में कुछ चीज देखे हो, ठीक है, अगर पास्ट में आपने एक प्राइस पैटर्न देखा है, वही प्राइस पैटर्न अब रिपीट होने का चांस काफी ज्यादा होता है. दैट इज सिंपली प्राइस एक्शन. ठीक है, आपको ये सब डेफिनेशन में नहीं समझते, आपको एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट करने वाला, तो आपको ये डेफिनेशन नहीं समझा तो भी चलेगा. इट इज ओके, डू नॉट वरी. ठीक है, प्राइस एक्शन इज नथिंग बट अ हिस्ट्री ऑफ अ पैटर्न रिपीटिंग वंस अगेन. ठीक है, एक एंटिसिपेशन की पिछली बार ऐसा प्राइस मूव किया था, तो ये बार भी मे बी अगर ऐसा पैटर्न बन रहा है तो प्राइस ऐसे मूव कर सकता है. ठीक है, दैट इज प्राइस एक्शन. ठीक है, तो प्राइस एक्शन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ 3 चीज फॉलो करने. ठीक है, एकदम बेसिक बट वेरी स्ट्रॉन्ग. जो आपका बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, हमेशा बोलता हूं मैं. बहुत लोगों के, देखो, सबको नॉलेज है. ठीक है, सबको नॉलेज है कि कैंडल स्टिक्स क्या है, यू नो कौन से कैंडल स्टिक्स है, सबको पता है. बट वो कैंडल स्टिक्स कब यूज करना है, कब सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, वो किसी को नहीं पता. ठीक है, तो यही है, हम लोग बहुत सारी चीजें आपसे यू गाइज विल हैव टू अनलर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, एंड लर्न न्यू थिंग्स. तो आपको जो पता है वो आपको पहले अनलर्न भी करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिथ्स है या बहुत सारे ऐसे चीजें मैं आपको समझाऊंगा बेसिक से, ताकि आपका बेसिक एकदम स्ट्रांग हो. दैट्स व्हेन वी कैन मूव ऑन टू द एडवांस पार्ट. ठीक है, तो द ओनली 3 थिंग्स, अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आपको करनी है, द ओनली 3 थिंग्स दैट यू नीड टू फॉलो इज फर्स्ट, हायर हाइज हायर लोज, lower lows, lower highs, and third important point is be okay with taking SL sometimes. मतलब प्राइस एक्शन मान के चलो हर बार तो नहीं चलने वाला. जब नहीं चलेगा आपको SL लेना है. SL मतलब स्टॉप लॉस लेना है आपको. ठीक है, जब नहीं चलेगा प्राइस एक्शन. कूल, ये 3 पॉइंट हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. स्पेसिफिकली द हायर हाई हायर लोस पार्ट एंड लोअर लो लोअर हाइस पार्ट मैं एक डिटेल में समझाऊंगा. बहुत लोगों के बेसिक्स यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो वो मैं क्लियर कर दूंगा. ठीक है, नाउ हायर हाई हायर लोस क्या है? सिंपल. देखो, मार्केट जब भी ऊपर जाती है स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगी. ठीक है, इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर में करता हूं. मार्केट जब भी ऊपर जाएगी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगी. मार्केट ऊपर जा रही है तो ऐसे 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 करके जाएगी. ठीक है, एंड मार्केट अगर नीचे जा रही है, नीचे जाएगी तो ऐसे 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 करके नीचे जाएगी. ठीक है, दैट इज द रीजन वी से कि मार्केट में जब भी ऐसे ऐसे ऊपर मूवमेंट आ रहा है, ठीक है, तो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, मार्केट्स एक नया हायर हाई बना रही है इस हाई को ब्रेक करके, और एक नया हायर लो बना रही है इस लो के ऊपर जाके. ठीक है, दैट इज रीजन वी से एक हायर हाई हायर लोज मार्केट फॉर्म कर रही है, एंड दैट इज रीजन मार्केट अप ट्रेंड में. ठीक है, इन लोअर लो लोअर हाइज क्या होता है? लोअर लो लोअर हाइज में कुछ नहीं, मार्केट नीचे की तरफ लोअर लोज बनाते जाती है. इसको लोअर लो बोल सकते हैं, इसको लोअर लो बोल सकते हो. ठीक है, आई एम सॉरी, इसको लोअर लो बोल सकते हो. एक मिनट, आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं. देखो, मार्केट अगर नीचे जा रही है तो ऐसे ऐसे जाएगी. ठीक है, तो इसमें क्या रहता है? इसमें लोअर हाइज रहते हैं, इसको लोअर हाइज बोलते हैं. ठीक है,
एंड ये पॉइंट्स जो स्विंग लो जब हमेशा ब्रेक होते जाता है मार्केट में, उसको लोअर लोज बोलते हैं, ठीक है। सो ये एकदम बेसिक डेफिनेशन है। नाउ ये बेसिक भी बहुत पावरफुल है, स्पेसिफिकली अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हो तो ये बहुत यूज होता है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट एग्जांपल विच इज हमारा हायर हाई हायर लोज, ठीक है। नाउ हायर हाई हायर लोज में आपको करना क्या है, देखो इंडेक्स ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आप लास्ट के कम से कम 10-15 दिन का आप एनालिसिस कर लो, ठीक है। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम खोलो या 15 मिनट्स, 5 मिनट्स आई वुड प्रेफर, सिंस आप बिगनर हो तो 5 मिनट्स पे आप कर सकते हो, ठीक है। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम खोलो और चेक करो ये 3 पॉइंट। चेक करो पहले प्रायर ट्रेंड क्या है। प्रायर ट्रेंड यहां पे इन दिस केस अगर मैं यहां पे देखूं प्रायर ट्रेंड क्या है, प्रायर ट्रेंड, प्रायर ट्रेंड इज बुलिश, क्यों, क्योंकि मार्केट यहां पे हायर है हायर लोज बना रही है, करेक्ट, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट जो आपको करना है, ठीक है, इज वेट फॉर प्राइस एक्शन टू फॉर्म, वी नीड वन हायर हाई टू टेक, हायर हाई ब्रेक है, यहां पे मैं ब्रेक वर्ड लिखना भूल गया, ठीक है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, राइटिंग काफी अच्छी है मेरी, ओके। फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा मिस्टेक्स होंगी बट धीरे धीरे मैं पॉलिश हो जाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। सो वेट फॉर प्राइस एक्शन टू फॉर्म, वी नीड वन हायर हाई ब्रेक टू टेक बुलिश ट्रेड्स। इसका मतलब क्या है, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। मार्केट में ये देखो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, 25 जून 2024 का चार्ट है, ठीक है, निफ्टी का ये, ठीक है ना। मार्केट्स में अगर आप देखोगे यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हायर हाई हायर लोज बना रही है मार्केट, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है। एंड यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको करना क्या, एकदम सिंपल इंस्ट्रक्शंस अगर मैं आपको दूं, ठीक है, तो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम आपको खोलना है, ठीक है। एवरी मॉर्निंग 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम आपको खोलना है, लास्ट 15-20 डेज का आप डेटा जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट 5 मिनट्स टाइम फ्रेम आपको खोलना है, निफ्टी बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स आपको लेना है उसका, ठीक है। आपको देखना है प्रायर ट्रेंड क्या है, प्रायर ट्रेंड यहां पे क्या है, हायर है हायर लोज है, मतलब मार्केट बुलिश है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है आपको, वेट फॉर प्राइस एक्शन टू फॉर्म, वी नीड वन हायर हाई ब्रेक टू टेक बुलिश ट्रेड्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पे देखो हायर है हायर लोज बन रहा है मार्केट में, ठीक है। तो आपको वेट क्या करना है, आपको वेट करना है, समझो अगर आप 26 जून को आपने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, ठीक है, 26 जून को क्या होता है, लेट्स सी, 26 जून को देखो मार्केट का पहले स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है। तो मार्केट्स में क्या है, हायर लोज बन रहे हैं, तो अभी क्या हुआ है मार्केट्स में, देखो एक बार हायर लो बना यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई और इस हायर हाई को ब्रेक किया, ठीक है। ये जो लेवल है 23,754, ये लेवल को ब्रेक किया और क्या हुआ मार्केट में, अगर आप देखोगे मार्केट में एक अच्छा अपमूव आया, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू ट्रेड, ठीक है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, अगर आपको ट्रेंड नहीं पता चल रहा है एक दिन का, ठीक है, दिस इज सिंपल बेसिक जहां से आप ट्रेंड पता कर सकते हो मार्केट का, इट्स वेरी सिंपल। प्रायर ट्रेंड देखो, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम खोलो, वेट फॉर प्राइस एक्शन टू फॉर्म, वेट फॉर प्राइस एक्शन टू फॉर्म मतलब क्या होता है, वेट करो या तो एक लोअर लो लोअर हाई बनने का या तो एक हायर हाई ब्रेक करने का, दैट्स व्हेन यू विल गेट अ गुड ट्रेड, ठीक है। तो इन दिस केस मार्केट हायर हाई बना रही थी, हायर लोज बना रही थी, एंड मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा हायर हाई को ब्रेक किया यहां पे, एंड मार्केट में एक बहुत अच्छा अपमूव आया, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। ना बहुत जन क्या करते हैं, बहुत जन जब मार्केट यहां पे कंसोलिडेट करती है, बहुत जन यहां पे एसएल लेके एग्जिट हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है मार्केट का, ट्रस्ट व्हाट मार्केट्स आर डूइंग, ठीक है। जैसे ही आप ब्रेकआउट यहाँ पे ट्रेड करोगे तो वेट करो, देखो मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया, ठीक है। सो नेवर बी अर्ली टू बुक योर प्रॉफिट्स, जैसे जब भी कंसोलिडेशन होता है कभी भी प्रॉफिट्स बुक मत कीजिए, ठीक है। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर ऑप्शन बायर्स। देखो ऑप्शन बायर्स क्या करते हैं कि जब भी मार्केट थोड़ा साइडवेज चल रहा है तो उनको लगता है अभी मूवमेंट आएगा नहीं, बट आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, जब जब हम एग्जिट करते हैं ऑप्शन उसके बाद वो मूव करना चालू करता है, ठीक है। बहुत बार हुआ है, सबके साथ रिलेटेबल है, ठीक है। दैट्स द रीजन वी से कि ये एक सिंपल चीज रखो। देखो एक और बार अगर मैं आपको समझाऊं क्लियरली, तो मार्केट में समझो आपने यहां पे एंटर किया, ठीक है ना, आपने एंट्री कहां पे किया, आपने एंटर यहां पे किया, क्यों, क्योंकि यहां पे हायर लो स्ट्रक्चर बन रहा था, ठीक है। वो यहां पे ब्रेक हुआ, यहां पे ब्रेक हुआ, आई एम सॉरी, ठीक है, यहां पे वो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो यहां पे आपने एंटर किया। आपका एसएल क्या रहेगा, आपका एसएल रहेगा ये, ठीक है। जो लेटेस्ट हायर लो है वो आपका एसएल रह सकता है, या तो आप डे लोस को भी एसएल रख के चल सकते हो, बिकॉज अभी थोड़ा एसएल हंटिंग थोड़ा ज्यादा हो रहा है मार्केट में, तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्वांटिटीज कम रख के ट्रेड करो चलेगा, बट एसएल थोड़ा बड़ा रख के ट्रेड करो, बिकॉज अगर आप देखोगे मार्केट में कितने बड़े बड़े एसएल हंटिंग स्पाइक्स आ रहे हैं, ये थोड़ा कॉमन अकरेंस हो गया, बिकॉज अभी निफ्टी का लॉट साइज कम हो गया तो उतनी वोलेटिलिटी भी बढ़ रही है मार्केट में,
ठीक है. सो यू हैव टू एडजस्ट विद प्राइस एक्शन. ठीक है, आगे भी जब भी कोई एडजस्टमेंट होगा या कोई नया पैटर्न, जैसे आज मैंने टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि देखो अभी एसएल हंटिंग स्पाइक्स जो है वो थोड़ा बड़ा हो रहा है अभी. ठीक है, सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड एडजस्ट अकॉर्डिंगली. तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे अगर आप एंटर करते हो, आपका लो ये रखो टारगेट नया हायर राइज, या आपको जब भी बुक करना है तभी आप कर सकते हो. ठीक है ना. बहुत जन सोचेंगे ये लेवल आपने कैसे ड्रॉ किया. ये लेवल्स पे एक बहुत अच्छा वीडियो आएगा आगे भी, डू नॉट वरी. मैं कैसे लेवल्स ड्रॉ करता हूं वो मैं भी समझाऊंगा, बट पहले आपको बेसिक्स क्लियर करना है. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू ट्रेड हायर हाई हायर लोस. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. नाउ सेम एग्जांपल अगर मैं देखूं, सेम एग्जांपल अपन लोअर लोस का लेते हैं अभी. ठीक है, ये तो आज का एग्जांपल है. ठीक है, ये देखो आज मार्केट खुली यहां पे. ठीक है, अगर आप देखोगे मार्केट खुली यहां पे, लेट मी इसको मैं बराबर से आपको सिखाता हूं. ठीक है, मार्केट खुली यहां पे. ठीक है, मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, एक यू कैन से लोअर लो हायर लो बनाया यहां पे. ठीक है, बट मार्केट इसको हाई को ब्रेक नहीं कर पाई. ठीक है, इसके ऊपर नहीं जा पाई. ठीक है, इंस्टेड व्हाट मार्केट्स डिड, मार्केट कंसोलिडेट किया और इसको ब्रेक कर दिया. ठीक है, मतलब मार्केट्स एक अप ट्रेंड में थी. ठीक है, यहां से, और मार्केट्स ने एक हायर हाई को ब्रेक कर दिया. ठीक है, मतलब मार्केट में फर्स्ट टाइम ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है. ठीक है, सो इन दिस केस आप क्या करोगे, इन दिस केस आप बेरिश ट्रेड्स लोगे. रीजन बीइंग इज यहां पे एक अच्छा ब्रेकडाउन आ गया है मार्केट में. ठीक है, यहां पे एक अच्छा ब्रेकडाउन आ गया है मार्केट में. क्यों? क्योंकि मार्केट्स में एक हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बन रहा था, लेकिन वो अब रुक गया है. मार्केट्स कंसोलिडेट किए और मार्केट्स ने हायर हाई यहां पे ब्रेक कर दिया. ठीक है, दैट्स व्हेन यू विल टेक योर बेरिश ट्रेड्स. एंड अगर आप देखोगे, इमेजिन यहां पे अगर आपने एक बेरिश ट्रेड लिया रहता तो आपका एसएल क्या रहेगा, आपका एसएल आप रखोगे जो भी अपना लोअर हाई है वो हमारा एसएल रहेगा. तो इन दिस केस अगर लोअर हाई लेना तो आप इसको ले सकते हो या तो इसको आप ले सकते हो. ठीक है, एंड क्या क्या समझो, यहां पे अगर आपने एंटर किया रहता, ठीक है, इतना नीचे गई मार्केट, अगर किसको प्रॉफिट बुक करना है वो कर सकते हैं यहां पे. बट क्या हुआ है, जो मैं बोल रहा हूं, देखो एसएल हंटिंग काफी बड़ी हो रही है. एसएल हंटिंग के लिए यहां तक आई है मार्केट, बट इवेंचुअली क्या पैटर्न बना है अगर आप देखोगे तो मार्केट ने लोअर लो लोअर हाईज बनाना चालू कर दिया है. करेक्ट, क्योंकि ये देखो यहां पे ये भी ब्रेक हुआ. करेक्ट, तो यहां पे भी अगर किसने ट्रेड लिया था तो वो भी यहां पे प्रॉफिट कमा सकता था. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. एक सिंपल इंट्राडे ट्रेंड अगर आपको फाइंड आउट करना है, इट इज वेरी सिंपल. 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम खोलो. ठीक है, चेक करो, पहले वेट करो प्राइस एक्शन का, पहले वेट करो, चेक करो प्रायर ट्रेंड क्या है. प्रायर ट्रेंड होने के बाद चेक करो इंट्राडे में क्या बन रहा है. इंट्राडे में हायर हाईज बन रहा है, हायर लोज बन रहा है. अगर लोअर लोज लोअर हाईज बन रहा है देन बेरिश है. हायर हाई हायर हायर हाईज हायर लोज बन रहा है मतलब बुलिश है. ठीक है, तो एक सिंपल वे में आप ट्रेड कर सकते हो कि मार्केट्स में प्राइस एक्शन, बहुत जन बेसिक से नहीं समझाएंगे आपको, बट ये एक सिंपल बेसिक अगर आप ध्यान में रखोगे अगली बार से, यू विल बी एबल टू गेज योर सेल्फ कि ट्रेंड क्या है मार्केट में. ठीक है, देखो मार्केट ने यहां से ब्रेकडाउन दिया, मूव दिया है. ठीक है, बट आप एक्सपेक्ट करोगे कि यहां से सीधा यहां तक जाना चाहिए मार्केट, बट ऐसा हुआ नहीं. मार्केट ने बहुत बड़ा रिवर्सल दे दिया. ठीक है ना, ये रिवर्सल के टाइम क्या करते हैं, बहुत जन प्रॉफिट बुक कर देते हैं. एंड रीजन क्या है, देखो सिंपल, पोजीशन साइजिंग इज द रीजन. क्योंकि वो लोग पैनिक कर देते हैं कि वो लोग पोजीशन अपनी औकात से बाहर लेते हैं. ठीक है, दैट इज द रीजन वो लोग पैनिक करते हैं. बिकॉज वो लोग, ये भी पॉइंट काफी रिलेटेबल है. अगर आप जब भी कोई ऑर्डर पंच करते हो, ठीक है, फिर आप चार्ट्स देखते नहीं हो, फिर सीधा आप M2M देखते रहते हो, रिफ्रेश करते रहते हो बार बार. वो नहीं करना है. ठीक है, अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है चाहिए तो पेपर ट्रेड करो फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ या 2 मंथ्स. बट आप ये ऑब्जर्व करो, जितना आप ऑब्जर्व करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप पे, और जितना आप ट्रेड करोगे ये सेटअप पे उतना आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा. तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये यहाँ पे अगर किसने होल्ड किया रहता, समझो यहाँ पे अगर कोई निकल गया रहेगा, और उसके लिए देखो कितना बड़ा रिग्रेट हुआ रहेगा. बिकॉज मार्केट इवेंचुअली नीचे आई और वो जो हमारा इसका टारगेट रहेगा यहाँ पे वो हिट भी किया. ठीक है, दैट इज द रीजन मैं बोल रहा हूं कि एक बार अगर लोअर लो लोअर हाइज बनना चालू हुआ तो जब तक वो ब्रेक नहीं होता पैटर्न, तब तक आप वो ट्रेड में बने रहो, आपको रिवॉर्ड मिलेगा. ठीक है, इट इज वेरी सिंपल, इट इज दिस सिंपल, ट्रस्ट मी. ट्रेंड अगर आपको आइडेंटिफाई करना है इंट्राडे का, इट इज दिस सिंपल टू डू इट. ठीक है, आगे से आपको किसी पे भी यू कैन से डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा. एक चीज ध्यान में रख दो, इट विल बी वेरी नाइस फॉर यू. ठीक है, यहां पे सिंपल अगर आप देखोगे तो कैसे स्ट्रक्चर बन रहा था. वंस अगेन यहाँ पे ब्रेक किया, एक अच्छा लो बनाया. यहां से अगर आप देखोगे तो एक अच्छा रिवर्सल भी है. यहां पे भी आप एंटर कर सकते थे, ठीक है, अगर आपको करना है, बट यहां से और ऊपर गया. बट यहाँ पे अगर आप फर्स्ट ब्रेकडाउन है तो यहाँ पे आप एंटर करोगे, आपका एसएल यहाँ पे किधर रहेगा, एंड यू कैन देन राइट द एंटायर मूव. ठीक है,
So this is how price action basics, higher highs, higher lows and lower lows, lower highs work in the market. ये basic चीज अगर आप समझ जाओगे, आपको कोई भी नहीं, आपको किसी पे भी डिपेंडेंट रहना नहीं पड़ेगा ट्रेंड देखने के लिए इंट्राडे का. ठीक है, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम या 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आप ये देख सकते हो. ठीक है, नाउ टाइम फॉर द बोनस टिप. हम लोग अपने एंड में आ रहे हैं वीडियो के. नाउ द टाइम फ्रेम्स दैट आई यूज, ठीक है, द टाइम फ्रेम्स दैट आई यूज इज 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स. ठीक है, 15 मिनट्स 90% ऑफ द टाइम में 15 मिनट्स ही यूज करता हूं. ठीक है, एंड मे बी 10% ऑफ द टाइम्स मैं 5 मिनट्स यूज करता हूं. 5 मिनट्स में कभी यूज करता हूं, 5 मिनट्स में तभी यूज करता हूं जब वोलेटिलिटी काफी हाई हो मार्केट में. ठीक है, जैसे आजकल वोलेटिलिटी काफी हाई है, जब विक्स मे बी 20 के ऊपर जाता है, दैट्स व्हेन आई शिफ्ट टू 5 मिनट्स टाइम फ्रेम. क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट काफी हो जाता है. ठीक है, नॉर्मली लोग उल्टा करते हैं. आई थिंक नॉर्मली वोलेटिलिटी जब ज्यादा रहेगी वो लोग बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं है. वोलेटिलिटी जब भी ज्यादा रहती है, वोलेटिलिटी इज योर ट्रेडर्स फ्रेंड. देखो, अगर वोलेटिलिटी रहेगी नहीं मार्केट में तो ट्रेडर ट्रेड क्या करेगा, राइट? तो वोलेटिलिटी आपको चाहिए मार्केट में, तो वोलेटिलिटी इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ट्रेडर. आपको फ्रेंड बनाना पड़ेगा वोलेटिलिटी को. ठीक है, दैट इज द रीजन जब भी वोलेटिलिटी बढ़ता है मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाता हूं, बिकॉज आई गेट गुड एंट्रीज देयर. ठीक है, अर्ली एंट्रीज देयर, क्योंकि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर मैं वेट करूंगा तो वोलेटिलिटी हाई रहेगी तो मूव चला जाएगा. ठीक है, दैट इज द रीजन आई यूज 5 मिनट्स और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम. 5 मिनट्स व्हेन वोलेटिलिटी इज हाई एंड 15 मिनट्स व्हेन वोलेटिलिटी इज लो. ठीक है, पोजिशनल हमेशा आर्ली से लेकर डेली टाइम फ्रेम तक ही देखो. ठीक है, उससे ज्यादा नहीं. इंडेक्स ट्रेडर अगर आप हो तो, स्टॉक ट्रेडर में आप तो वीकली वगैरह भी देख सकते हो, बट पोजिशनल अगर आप कर रहे हो देन आर्ली एंड डेली टाइम फ्रेम पे ही फोकस करो. इंट्राडे अगर आप कर रहे हो कोई स्टॉक में या इंडेक्स, देन 5 मिनट्स और 15 मिनट्स वुड बी द बेस्ट टाइम फ्रेम. ठीक है, these are the only time frames that you need to use. 1 minutes, 2 minutes, 3 minutes मत यूज करो. 3 minutes ठीक है, बहुत जन यूज करते, मे बी 3 minutes तक आप जा सकते हो, बट उसके नीचे मत जाओ. इट इज नॉट वर्थ इट. ठीक है, सो ये था बोनस टिप एंड द फाइनल यू कैन से स्लाइड ऑफ द वीडियो. ठीक है, आई नो दिस इज अ वेरी बेसिक वीडियो, लेकिन बहुत जन को नहीं पता रहता ये बेसिक्स. सो वंस दिस इज क्लियर, इट विल बी क्लियर फॉर एवरीवन कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको चेक करना है ट्रेंड क्या है कोई स्टॉक का या कोई भी स्क्रिप्ट का, देन यू नो नाउ व्हाट नीड्स टू बी डन. ठीक है, सो दैट इज अबाउट इट फॉर द फर्स्ट वीडियो इन दिस सीरीज. नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट मंथ आएगा. तब तक आपका होमवर्क है कि लास्ट के 15 से 20 ट्रेडिंग सेशंस में 5 मिनट्स टाइम फ्रेम उठाओ कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स का एंड चेक करो क्या ये चल रहा है कि नहीं. ठीक है, एंड यू लेट मी नो इन द कमेंट्स. कुछ भी डाउट्स रहेगा यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल बी आंसरिंग इट पर्सनली. ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट फॉर द प्राइस एक्शन वीडियो फॉर टुडे गाइस. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. दिस इज मी Manu signing off. Have a nice one. Bye.